इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं खुदारा, अगर बेटियां बोझ होती, खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 बेटियां न देता। मुबारकबाद पेश करता हूं फहीम भाई को, अल्लाह ने 2 बेटे दिए हैं तो 4 बेटियां भी अता की है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नबी ने तो यह फरमाया, अल्लाह ने जिसको 3 बेटियां दी उसने पाल पोस के इज्जत से रुखसत कर दिया, उसको जन्नत की जमानत मोहम्मद दे रहा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक वाला जन्नती, हुजूर ने कहा 2 वाला भी जन्नती, हुजूर ने कहा 1 वाला भी जन्नती। फिर वो बंदा खड़ा हो गया जिस पे बेटी कोई नहीं थी, हुजूर मैं तो महरूम हूं ना बेटी नहीं। आका ने फरमाया रब के खजानों में कमी कोई नहीं है। फरमाया तू बेटी की तमन्ना लेके दुनिया से चला जा, मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल कर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, जिस बेटी की तमन्ना को अल्लाह ने इतना बाबरकत बनाया, उस बेटी के कदमों को अल्लाह ने कितना बाबरकत। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बताऊं बेटी क्या है, जरा कहते सारे मिलके या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इतनी आहिस्ता ना बोलो कि कहीं पुलिस पकड़ के ना ले जाए। डर के तो नहीं बैठे ना, नहीं बैठे ना। किसी के बाप के हिंदुस्तान में नहीं, ख्वाजा पाक के हिंदुस्तान में रहते। वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक हक है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बेशक वाह। फिर बोले मचल के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक वाह। के सारे लोगों को सुने बेटी क्या होती है। करबला की जमीन है, मुहर्रम की 10 तारीख है, 71 शहीद हो चुके हैं, 72वें की बारी है। दुनिया उस 72वें शहीद को हुसैन कहती है। मैं बताने लगा हूं बेटी क्या होती है। अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए, और आज के बाद अगर किसी बेटी को इज्जत मिल गई तो मैं समझूंगा ज़हरा के लालों का सदका मिल गया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। 72वां शहीद दुनिया हुसैन कहती है। हुसैन वो है जिसे मुस्तफ़ा कंधे पे बैठाया करते थे। हुसैन वो है जिसे नबी अपना लुआब पिलाया करते थे। हुसैन वो है जिसे मुस्तफ़ा कहते थे हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। वाह वाह बेशक। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। गोया इस बात का मतलब यह था कि ना कोई मुझे हुसैन से जुदा कर सकता है, ना कोई हुसैन को मुझसे जुदा कर सकता है। बेशक वाह सुभान अल्लाह। बेशक हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। आका फरमाते थे हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन से हूं। 10 तारीख है, सारे शहीद हो गए। आखिर में मेरा इमाम खेमे में तशरीफ फरमा हुआ, तैयारी शुरू की, आंखों में आंसू आ गए। सैयदा कायनात की प्यारी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कायनात में ऐसी बहन नहीं मिलती है। मदीने से करबला तक हुसैन हुसैन थे। बेशक वाह। लेकिन करबला से मदीने तक फिर ज़ैनब हुसैन बन गई थी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ऐसी मिसाल नहीं मिलती। सोचो तो सही, किसी घर में एक हादसा हो जाए, किसी का एक 6 साल 8 साल का चला जाए, मोहल्ले भर की औरतें तसल्ली देती हैं, 12 बजे तक बैठती हैं, 3 बजे तक का माँ ने कुछ नहीं खाया, कुछ खिला दिया जाए, गोद उजड़ गई है। ज़ैनब तेरे हौसलों को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। तेरे आगे एक नहीं तेरे 2 बेटों के लाशें थे, और सिर्फ बेटे नहीं साथ में अकबर भी थे, साथ में कासिम भी थे। इतने सारे शहीद पड़े हैं। हुसैन की बहन तेरी जुर्रत को सलाम। हिम्मत नहीं टूटी, हुसैन का सहारा बनी है ज़ैनब। रोने लगी। मेरे इमाम सैयदा ने आके कहा था हुसैन क्या बात है? का एक ख्याल ने रुला दिया। कहा कौन सा ख्याल? का अकबर जा रहे थे, उनकी तैयारी उनकी माँ ने कराई थी। असगर गए, माँ ने तैयारी करा के भेजा। औनो मोहम्मद गए, ज़ैनब तूने दूल्हा बनाए थे। कासिम गए, उनकी माँ ने तैयार किया। हुसैन जा रहा है, काश तैयारी कराने वाली फातिमा होती। इतना सुना सैयदा ज़ैनब आके बढ़ी, भाई के कंधे पे हाथ रखा। हुसैन दिल थोड़ा न कर,
जब आखिरी लम्हे वालिद के इंतकाल के थे ना, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा था, ज़ैनब हुसैन का साथ ना छोड़ना। शायद इसी दिन के लिए कहा था, दिल तोड़ा न कर, चल तैयारी मैं कराती हूं। तैयारी कराई, घोड़े पे बैठने लगे, कहा दिल थोड़ा न कर, सारे बहादुरों को तूने सवार किया था, आज अली के घर का सबसे बड़ा बहादुर जा रहा है, कोई तैयार सवार कराने वाला नहीं। कहा सुन मुर्तजिस पे तू बैठ, लगाम मैं पकड़ती हूं। अली की बेटी ने अली बनकर रुखसत किया हुसैन को। बेशक बेशक। मेरा इमाम सवारी पे बैठा, और जिस सवारी पे हुसैन बैठे उस सवारी को मुर्तजिस कहते हैं। क्या कहते? बोले मुर्तजिज। जिस घोड़े पे मेरा हुसैन सवार होके जा रहा है उस घोड़े को मुर्तजिज कहा जाता है। ये मुर्तजिज क्या है? ये यमन के बादशाह ने घोड़ा मेरे नबी को तोहफे में दिया था। हुजूर ने ये तोहफा फिर अली को तोहफे में दिया था। फिर जब अली की जायदाद बटी तो हिस्से में ये मुर्तजिज हुसैन के आया था। बेशक। जब इस पे हुसैन बैठते थे तो ये हवाओं से बातें करने लग जाता था, लेकिन आज जब हुसैन बैठे तो ये बढ़ता ही नहीं, बढ़ता ही नहीं। मेरे इमाम ने इशारा किया, एड़ लगाई, चल, नहीं चला। 11 मरतबा इशारा किया हुसैन ने। फरमाने लगे मुर्तजिज कुछ तो गैरत कर, देख मेरी बहन ज़ैनब दरवाजे पे खड़ी है, सुनो उम्मे रुबाब भी है, शहरबानो भी है, अब यहां ज्यादा देर न रुक, कहीं सब्र का बंधन न टूट जाए। तुझे पता है मैंने ज़ैनुल आबिदीन को खेमे में बेहोश छोड़ा है, अगर उसे होश आ गया वो मुझे जाने नहीं देगा, जल्दी कर। लेकिन मुर्तजिज फिर भी आगे नहीं बढ़ा। मेरे इमाम ने जब देखा कि ये आगे नहीं बढ़ रहा है, फिर हुसैन तो करीम इब्ने करीम है, आपने कहा मुर्तजिज मुझे मालूम है तूने 3 दिन से पानी नहीं पिया है, 3 दिन से तेरे हलक से पानी नहीं उतरा है। सुन हम करीम इब्ने करीम है, किसी पे ज्यादती नहीं करते हैं, सुबह से लाशें लाते लाते मेरे साथ थक चुका है, मुझे मालूम है तू प्यास से निढाल हो गया है, जा मैं तुझे मजबूर नहीं करता हूँ। हुसैन ने ये कहते कहते अपने पैर जीन से खींचने शुरू किए हैं और कहते हैं मुर्तजिज तेरी मर्जी है, चाहे तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा लेना, चाहे तो कूफे चला जा या वापस मुर्तजिज मदीने चला जाना, तेरी मर्जी है। ये कहते कहते जैसे पैर निकाला है, अब मुर्तजिज की सांसें थमने लग गई। उसने कहा था मेरे परवरदिगार आज मुझे कुव्वती गोयाई दे दे, मेरे मालिक अगर मैं आज भी ना बोल सका कयामत तक के लिए लोगों के सामने रुसवा हो जाऊंगा। रब ने मुर्तजिज को कुव्वत गोयाई अता की। हुसैन का घोड़ा बोलने लग गया। लोग कहते हैं घोड़ा कैसे बोल सकता है, मैं कहता हूं पढ़ कुरान पाक, असहाबे कहफ की तारीख उठा के देख, अगर असहाबे कहफ के कहने पर कुत्ते बोल सकते हैं तो फिर मेरे हुसैन के सामने घोड़ा क्यों नहीं बोल सकता? बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत माशा। जब हुसैन की बात आती है तब तुम्हें उसूल याद आते हैं, जब हुसैन की बात आती है फिर दलाइल तलाश किए जाते हैं। सुन कान खोल के सुन प्यारे, करबला की जमीन है, मेरा इमाम मुर्तजिज पे सवार है, 11 मरतबा एड़ लगाई, फिर कहा कि सुन तेरी मर्जी है, जहां चाह चला जा। अल्लाह ने मुर्तजिज को कुव्वत गोयाई अता की। अब हुसैन के घोड़े ने क्या कहा था? हुसैन की सवारी ने कहा था इमाम मैं गुलाम हूं और गुलामों को ये ताने नहीं दिए जाते हैं। हुसैन मुझे मालूम है तेरा अकबर प्यासा गया है, तेरा असगर प्यासा गया है, मुझे पता है तेरा ज़ैनुल आबिदीन भी प्यासा है, मुझे मालूम है अब्बास ने प्यास की हालत में बाजू कटा दिए हैं, मुझे मालूम है अहले बैत अतहार के शहजादियों ने 3 दिन से पानी नहीं पिया है। हुसैन फिर मेरी प्यास की औकात क्या है? कहा फिर चलता क्यों नहीं है? तो मुर्तजिज ने कहा था हुसैन मुड़ के जरा खेमे की तरफ तो देख ले, मेरी मजबूरी बन गई है वरना मैं तो तेरे पहले इशारे पे दौड़ जाता। हुसैन ने मुड़ के खेमे की तरफ देखा तो क्या देखते हैं? सैयदा सकीना दरवाजे पे खड़ी है। मुर्तजिज ने कहा था हुसैन जब तू एड़ लगाता है तेरी 7 साल की सकीना हाथ उठा के कहती है मुर्तजिज मेरे बाबा को जल्दी ना ले जाना, जो गया है वो वापस नहीं आया है, इतना तो कर मेरे बाप को मेरे पास तक ले आ ताकि आखिरी बार मैं इसे सीने से लगा सकूं। कहता हुसैन अपनी बेटी की तरफ तो देखिए। मेरे इमाम ने सैयदा की तरफ देखा, कहा बेटी बात क्या है?
अल्लाह अकबर, बेटी हो तो हुसैन जैसी होनी चाहिए। सैयदा सकीना ने इशारा किया, अब्बा एक बार उतर के आ जाइए। अकबर गए, मैंने रोका ना था। कासिम गए, मैंने रोका ना था। अब्बास गए, मैंने नहीं रोका। मैं तेरी बेटी हूं, मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन एक दिल की तमन्ना है, नीचे उतर आई है। मेरा इमाम सोच रहा है सकीना वो है कि जो मेरे कलेजे का तावीज है, जो कभी मेरे सीने के बगैर सोती नहीं है। हुसैन जानते हैं आज बेटी से आखिरी मुलाकात है। ये सोच के हुसैन ने सवारी का रुख फेरा, सैयदा सकीना की तरफ आए हैं। जैसे करीब आए हैं, सवारी से नीचे उतरे हैं। हुसैन चाहते थे कि बेटी को आज सीने से लगाकर गोद में उठा के जी भर के प्यार करेंगे, लेकिन बेटी बेटी हुआ करती है। जैसे मेरे इमाम ने बाजू फैलाए हैं, हजरत सकीना ने हाथ जोड़ दिए। अब्बा ये ना कर, सुबह से 71 लाशें उठा के तेरे बाजू थक गए हैं। मैं बेटी हूं तेरी, मैं अपना बोझ उठा करके तुझे परेशान नहीं करूंगी, मेहरबानी कीजिए। अब्बा ऐसे झुक जाइए जैसे नमाजी रुकू में आता है। मेरा इमाम हालत रुकू में आया है। वो बेटी बेटी होती है। बेटी ने बाप के गले में यूं बासुओं की माला बना कर डाली है। उसके बाद कहा था, अब्बा अगर मेरा कद बड़ा होता मैं तुझे झुकने की तकलीफ ना देती। जैसी मेरा इमाम हालत रुकू में आया है, हजरत ज़ैनब हजरत सकीना ने बाप की पेशानी को चूमा। हुसैन खामोश है। अब बेटी के रिश्ते देखो, बेटी दाना रुखसार चूम रही है। हुसैन खामोश है। बाएं रुखसार को बेटी ने चूमा। हुसैन खामोश है। बाप के लबों को बेटी ने चूमा। हुसैन खामोश रखे। गले को बेटी ने चूमा। हुसैन खामोश रखे। लेकिन जब हुसैन की सकीना ने बाप के सीने को चूमा था, अब हुसैन बर्दाश्त न कर सके। कहते बेटी बता तो सही, इतना प्यार क्यों कर रही है? हजरत सकीना ने कहा था, अब्बा जी क्या हो गया? का इतने प्यार की वजह क्या है? का अब्बा जी जो जो गया है सबको तुमने चूमा है। आज तुम्हें चूमने के लिए अकबर भी नहीं है, आज कासिम भी नहीं है, अब्बास भी नहीं है। अब्बा मैं तेरी बेटी हूँ, मैं जो इतना प्यार कर रही हूँ बिला वजह नहीं कर रही हूँ। का फिर का अब्बा मैंने तेरे माथे को चूमा है, ये मेरा बोसा नहीं, ये नाना मुस्तफा का बोसा लिया है। तेरे दाने रुखसार को चूमा है, ये बाबा अली का बोसा है। मैंने बाएं रुखसार को चूमा है, दादी फातिमा का बोसा है। मैंने तेरे लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा था, मैंने तेरे गले को चूमा है। बाबा ये मेरा बोसा है। ये कहते कहते रुक गई। आपने कहा बेटी ये सीना क्यों चूमा है? कब्बा ना पूछो, बर्दाश्त ना कर सकोगे। कब बता तो बेटी क्यों चूमा है? कब्बा बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो। जब रात को आप बैठ करके भाई अकबर से बातें कर रहे थे, मैं भी बैठी थी, मेरी आंख लगी थी, मेरे ख्वाब में तेरी मदीने वाली सुगरा आई थी। उस बेटी ने आकर के कहा था, सकीना जब शाम को बाबा जाते होंगे तो सबके बदले का प्यार करेगी, तो मुझे ना भूल जाना। अब्बा मैंने जो तेरे सीने को चूमा है ये किसी और का नहीं, तेरी मदीने वाली सुगरा का बोसा है। मेरे हुसैन ने बेटी को सीने से लगाया, कहा बेटी मैदान महशर में मुलाकात होगी, तारीख गवाह है। मेरे हुसैन ने सजदे में सर रखा और ऐलान किया, ओ लोगों याद रखो बातिल कितना भी ताकतवर हो डरना नहीं है। कटने वाले हारा नहीं करते, अक्सर कटने वाले खुदा की रहमतों से जीत जाया।